सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज है 10 मार्च 2023 और 10 मार्च 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज हम पढ़ेंगे वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर नियुक्त हो चुकी है और प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के लिए विजेता चुना गया और भारतीय खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो सारे साथी एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और डेली आपको पता है 6:30 पर मेरी डेली आपको पता है लाइव क्लास मिलती है। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। स्टार्ट करें आज की क्लास। सबसे पहले हम करते हैं कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। देखिए, मध्य प्रदेश के किस शहर को 53वें जिले के रूप में पेश किया गया? तो मध्य प्रदेश का 53वां जिला बन चुका है महूगंज। और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किस राज्य से युवा उत्सव इंडिया @ 2047 अखिल भारतीय स्तर शुरू किया? ये किया है पंजाब राज्य से। अश्विनी वैष्णव ने किस राज्य के लिए गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया? ये किया है सिक्किम राज्य के लिए। नेक्स्ट देखो, हाल ही में 5वां जन औषधि दिवस 2023 का बनाया गया? ये बनाया गया 7 मार्च को। और हाल ही में नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार किसने संभाला? SS दुबे ने। और किस केंद्रीय मंत्री ने विश्व पुस्तक मेला 2023 में भारत की वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी का अनावरण किया? ये किया है मनसुख मंडाविया ने। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। सबसे पहले आपको यहाँ पे रिवाइज करवाया जाता है, फिर आपको इसकी PDF मिलती है, फिर आपको वीकली मिलता है, फिर मंथली क्लास मिलती है। तो एक ही क्वेश्चन को लगभग 4 या 5 बार आपको रिवाइज करवाया जाता है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। इससे पहले आप ये देख लीजिए, एक हमने टेस्ट सीरीज ऐप के अंदर और स्टार्ट कर दी है जिसमें विश्व का भूगोल और टेस्ट सीरीज और भारत का भूगोल हमने स्टार्ट कर दी है, ठीक है। और मात्र इसमें 50 रुपये चार्जेस लगेगा। सभी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है ये विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल। ऐप के अंदर हमने सारी टेस्ट सीरीज चल रही है। उसके बाद में आपको पता है EO और RO के लिए चल रही है। और ये तो आपको पता है मंथली टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें कल आपको पता है फरवरी 2023 का भी इसमें टेस्ट सीरीज ऐड हो चुकी है। और ये भी क्लास मैंने आपको दे दी जनवरी और फरवरी की। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, पहला प्रश्न देखिए, हाल ही में वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी है? बड़ा ही शानदार प्रश्न है, आगे के एग्जाम में ये क्वेश्चन टपकेगा। तो हाल ही में वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी है? तो वो बनी है सालिजी धामी। कौन बनी है? सालिजी धामी है। ये वायुसेना के अंदर लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर बन चुकी है। देखो, मुख्य तथ्य, भारतीय वायुसेना IAF ने 8 मार्च 2023 को इन्होंने घोषणा की कि ग्रुप कैप्टन सालिजा दामी पश्चिमी क्षेत्र में मिसाइल स्क्वाड्रन की कमानें संभालेगी। कौन संभालेगी? सालिजा दामी। और ये पश्चिमी जो क्षेत्र है ना, वहां पर ये मिसाइल स्क्वाड्रन की कमानें संभालेगी। और सुश्री कौन सी है ये? सालिजी दामा और सुश्री दामी है जो इस पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला अधिकारी बन चुकी है। तो ये भी आपको याद रखना है, सालिजा दामी या सुश्री दामी। तो ये प्रक्रिया पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला अधिकारी बन चुकी है। दूसरा प्रश्न देखो, केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री हैं डॉक्टर LL मुरुगन ने किस शहर में 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किए हैं? केंद्रीय सूचना और प्रसारण अपने राज्य मंत्री कौन है? डॉक्टर L मुरुगन। इन्होंने किस शहर के अंदर 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किए? ये किए हैं नई दिल्ली के अंदर। कहां पर किए हैं? नई दिल्ली के अंदर ये पुरस्कार है प्रदान किए हैं। देखो, मुख्य तथ्य, केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर L मुरुगन ने नई दिल्ली में 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किए हैं। इस समारोह के दौरान आज कुल कितने 13 पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें पेशेवर और शौकिया श्रेणी में 6 पुरस्कार शामिल इसमें थे। किसमें? टोटल इसमें 13 पुरस्कार दिए गए, जिसमें पेशेवर और शौकिया श्रेणी में 6 पुरस्कार शामिल थे। अब ये पॉइंट आपको याद रखना है, 3 नंबर वाला, कि लाइफ टाइम इसमें अचीवमेंट जो अवार्ड है वो सुश्री शिप्रा दास को दिया गया है। किसको दिया गया है? सुश्री शिप्रा दास को ये अवार्ड दिया गया। ये नाम आपको याद रखना है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यानी कि
8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार के अंदर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? सुश्री शिप्रा दास को दिया गया। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, हाल ही में प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के लिए विजेता के रूप में किसे चुना गया है? तो प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के लिए विजेता के रूप में चुना गया है, ये चुना गया है डेविड चिपरफील्ड। इसके लिए डेविड चिपरफील्ड को चुना गया है। देखो मुख्य तथ्य, ये है नागरिक वास्तुकार और शहरी योजनाकार और कार्यकर्ता हैं सर डेविड एलन चिपरफील्ड को प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है विजेता के रूप में। बस ये एक ही पॉइंट आपको याद रखना है, एक तो ये नागरिक वास्तुकार हैं, दूसरे शहरी योजनाकार, तीसरी ये कार्यकर्ता हैं। कौन है? सर डेविड एलन चिपरफील्ड को प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में चुना गया है। ये पूरी इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न, 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन किस राज्य में हुआ है? तो ये 5 दिवसीय सम्मेलन था। कौन सा? 5 दिवसीय ये सम्मेलन था। 23वां राष्ट्रमंडल कानून ये सम्मेलन हुआ है गोवा राज्य के अंदर। कहां पर हुआ? ये गोवा राज्य के अंदर हुआ है। देखो, 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का शुभारंभ आज, यानी कि आज नहीं है, ये गोवा के राज्यपाल श्री PS श्रीधर पिल्लई ने किया है। यानी कि ये 5 दिवसीय हो चुका है। ये देखो तारीख 5 से 9 मार्च, यानी कि 5 से 9 मार्च, यानी कि 5 से 9 मार्च 2023 तक आयोजित होने वाले इस 5 दिवसीय सम्मेलन में केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री हैं अपने श्री किरेन रिजिजू और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी इसमें शामिल हुए थे। ये पॉइंट आपको शानदार तरीके से याद रखना है कि 23वां जो राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन है, शुभारंभ इसका गोवा के राज्यपाल श्री PS श्रीधरन द्वारा किया गया और ये 5 दिवसीय कब से कब तक चला? 5 मार्च से 9 मार्च तक चला। और इसमें केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री याद रखना श्री किरेन रिजिजू और गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत भी इसमें शामिल हुए थे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला देखो, सेवलॉन इंडिया ने किस भारतीय खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सेवलॉन इंडिया ने किस भारतीय खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया? ये किया है सचिन तेंदुलकर को। किसको किया है? सचिन तेंदुलकर को। देखो, सेवलॉन ने क्रिकेट के भगवान है सचिन तेंदुलकर को अपने स्वस्थ भारत मिशन के लिए दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बताया है। ये पॉइंट बड़ा ही शानदार प्रश्न है कि सेवलॉन ने क्रिकेट के भगवान कौन है? सचिन तेंदुलकर, इनको अपने स्वस्थ भारत मिशन के लिए दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बताया है। तो अब ये आपको याद रखना है। अब हम कुछ जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए, महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर, तो अनुष्का शर्मा है, ये है पूमा इंडिया की। ठीक है, पूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर पूछे तो अनुष्का शर्मा। दीपिका पादुकोण है, वो अमेरिकी फर्नीचर रिटेलर पोर्ट्री बॉर्न की ये ब्रांड एम्बेसडर है। विराट कोहली हैं, ये हैं वियरलेब्स मोटवॉच लिटर नॉइज। ठीक है, नॉइज के ये विराट कोहली ब्रांड एम्बेसडर। और उत्तराखंड राज्य के हैं प्रसून जोशी। और युष्मान खुराना, ये कौन है? ये किसके हैं? ये है बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ के राष्ट्रीय राजदूत के ये ब्रांड एम्बेसडर है। ये कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। आगे और देखो, फिर है यास्तिका भाटिया और रेणुका सिंह ठाकुर, ये है हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर। हरमनप्रीत कौर है प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर। निखत जरीन है NMDC यानी कि राष्ट्रीय खनिज कंपनी लिमिटेड की ये ब्रांड एम्बेसडर है निखत जरीन। और स्मृति मंदाना है हर्बालाइफ पोषण की ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंदाना। और सौरव गांगुली है, ध्यान रखना, बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर, यानी कि जहाज बंधन वहन ट्रस्ट अभियान बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर है सौरव गांगुली। तो ये कुछ मुख्य थे जो मैंने ब्रांड एम्बेसडर आपको करवा दिए, अच्छी तरह इनको याद रखना है। अगला देखो, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? बहुत लंबा नाम है इनका, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी। इनको किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? ये किया गया है इनको कतर देश का। किस देश का? कतर देश का नया प्रधानमंत्री इनको नियुक्त किया गया है। देखो, कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी ने विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। अब ये कौन? अपने कतर के, ध्यान रखना, विदेश मंत्री हैं
अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी। ठीक है, इनका लंबा लंबा इतना नाम है। तो ये विदेश मंत्री, इन्होंने क्या है, शेख बिन अब्दुल रहमान अल थानी को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। अब कतर की राजधानी क्या है? कतर की राजधानी दोहा है। और इसकी कतर की मुद्रा क्या है? कतरी रियाल। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला देखो, माणिक शाह ने दूसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? और ये माणिक शाह वाला तो आपको पता है, सीटी के अंदर ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि माणिक शाह किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो अब ये दूसरी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो ये बने हैं त्रिपुरा राज्य के। किसके बने हैं? त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री दूसरी बार बन चुके हैं। अभी चुनाव चल रहे थे, आपको पता है, त्रिपुरा में। देखिए मुख्य तथ्य, माणिक शाह ने दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। माणिक शाह ने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के स्वामी विवेकानंद मैदान में लगातार दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, यानी कि दोबारा बन चुके हैं माणिक शाह त्रिपुरा के मुख्यमंत्री। अगला देखो, कोर्नाड संगमा ने दूसरे कार्यकाल के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? अब दो राज्यों में चुनाव चल रहे थे, आपको पता है, एक तो त्रिपुरा, एक और में मुख्यमंत्री नए बन चुके हैं। कोनराड संगमा ने दूसरे कार्यकाल के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये ली है मेघालय की। इसके लिए मेघालय राज्य के लिए उन्होंने शपथ ली है। त्रिपुरा और मेघालय के अंदर चुनाव चल रहे थे, अभी आपको पता है। कोनराड कोंगलम संगमा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसमें राज्यपाल हैं फागू चौहान मेघालय के। इन्होंने संगमा को उनके दो सहायकों प्रोस्टोन तिनसोंग और सिन्या वलावलंद धर और 9 अन्य मंत्रियों के साथ पद की शपथ दिलाएगी। आपको पता है कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल शपथ दिलाता है। तो मेघालय के राज्यपाल है फागू चौहान। इन्होंने मेघालय के मुख्यमंत्री कौन बने? अब ये बने हैं कोनराड कोंगलल संगमा। इनको शपथ इन्होंने दिलाई है। तो ये भी आपको पॉइंट अच्छी तरह से याद रखना है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल रही है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। यहाँ पर वीडियो पे सर्च कर सकते हो, टेलीग्राम पर जाके प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप इसकी पीडीएफ है डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी सूचना है, कोई भी लिंक है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि पीडीएफ है, कोई भी हमारा ऐप का लिंक है, कोई भी लिंक आए तो आपको वहां पर उपलब्ध हो सके। कोई भी सूचना आए तो भी आपको टेलीग्राम पर मिल सके। अब देखिए आगे, आपके लिए आगे क्वेश्चन फॉर यू क्या था पिछले वीडियो का। किस राज्य ने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है? किस राज्य ने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता? ये जीता है, ध्यान रखना, कर्नाटक राज्य ने। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और लगातार इसी तरह आप कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिए। और अब देखिए आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू क्या है। हाल ही में 2022 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? पीवी सिंधु, दीपिका पादुकोण, मीराबाई चानू और लवली चौबे। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। शानदार तरीके से आपको क्लासें मिल रही है। तो सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को ज्यादा से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और आपको पता है हमारे ऐप के अंदर ये भी टेस्ट सीरीज चल रही है, स्टार्ट कर दी, विश्व कप गोल और भारत कप गोल टेस्ट सीरीज, मात्र 50 रुपए के अंदर टेस्ट सीरीज। और ये ईओ और आरओ के लिए भी टेस्ट सीरीज चल रही है 50 रुपए के अंदर। आपको यहाँ पर पीडीएफ भी फ्री मिल रही है हमारे ऐप के अंदर। कोई भी अगर विद्यार्थी हमारी जो 50 रुपए के अंदर अगर कोई भी करंट की टेस्ट सीरीज लेगा, उसके साथ में आपको पीडीएफ भी यहाँ पे फ्री मिलेगी। उसके बाद में देखो, ये टेस्ट सीरीज तो आपको मिल रही है, इसमें लगातार आपको पता है जनवरी 2022 से लेकर फरवरी 2023 का पूरा डाटा इसमें डाल दिया गया है। आपको पता है पीडीएफ भी आपको यहाँ पे फ्री मिल रही है मात्र 50 रुपए के अंदर। तो लगातार आपको हमारे ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज डाल दीजिए, आप जरूर ज्वाइन कीजिए। और सारे विद्यार्थी वीडियो को जाते जाते लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। डेली आपको हमारी 6:30 पर आपको लाइव क्लास मिलती है। और कल शाम मैंने हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम के लिए स्पेशल पुरस्कार का वीडियो दे दिया। आज अपने चर्चा करेंगे भारत में कौन क्या का अलग से जो नवीनतम नियुक्तियां हुई है उनकी खास तौर से चर्चा करेंगे। तो सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, धन्यवाद।